मेरा बेटा है गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको बोला गया कि इसको खाने के लिए दूध दही पनीर दो, कहाँ से दूं मैं? 100-150 रुपये दिहाड़ी करवाता हूँ और 150 रुपये दिहाड़ी से मैं क्या क्या दूं? दूध या आटा बाजार से 40 रुपये किलो आटा लूँ, तेल 200 रुपये किलो हुआ, गैस सिलेंडर 900 रुपये का, 880 रुपये का, उसकी सब्सिडी बंद हो गई है। ये गवर्नमेंट है क्या है? ये हम कहाँ जाएंगे? अब पार्टी की बात करते हैं, जब बोर्ड होते हैं तो सारे आ जाते हैं। अभी तक कोई लीडर, कोई नेता, कोई वो नहीं आया हमारे पूछने के लिए कि आपके पास कुछ है या नहीं है। बच्चों को चाय चाहिए, दूध चाहिए, कहाँ से लाना है? सकते 2.5 किलो आटे से हमारा गुजारा नहीं होता। या तो गवर्नमेंट जहर दे दे हमें। सरकार कहती है आप घर से बाहर मत निकलो, हम दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, कमरे के अंदर रहेंगे तो 2.5 किलो आटे से एक दिन भी नहीं निकलता है, तो फिर क्या खाएंगे? या तो फिर हमें कोरोना हो जाए, या हम सुसाइड कर लें, मर जाएं, कुछ खा लें पूरे परिवार को। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं हूँ, मेरी माँ है, तो हम क्या खाएंगे? क्या? बीपीएल को तो राशन फ्री मिल रहा है, बीपीएल वालों को चावल फ्री मिल रहा है, आटा फ्री मिल रहा है। एपीएल वालों में देखो कि हमारी हालत क्या है। हमारे पास राशन कार्ड बीपीएल के बने हैं, ये भी गलत तरीके से बने हुए हैं। ये अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो कम से कम भी 40% गलत निकलेंगे। अंगूठा लगाकर हम राशन लेते हैं। आगे ये कोरोना की महामारी चल रही है, वो फैक्ट्री आदमी अगर उसमें आ जाए, अंगूठा लगाए, तो उस पर और लोगों का भी नुकसान होगा नहीं होगा? अंगूठा नहीं लगता, उसको पूरी फैमिली लाना पड़ती है घर से। जब वो घर से लाता पूरी फैमिली, तो उसको पूरी फैमिली को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। 4-4, 6-6 घंटे के बाद उसका नंबर आता है। आज भी वहाँ 30-40 औरतें गई थी, राशन कार्ड पर कुछ लिखा जाता, देता कुछ है, और पैसे वो उस हिसाब से ज़्यादा लिए जाते हैं। लोगों ने काफ़ी कंप्लेनें की है, सब कुछ किया, मगर उस पर टस की मसलक नहीं हुआ टीएसओ, ना ही उसके सेलमैन। वो कहते हैं यहाँ जाना मर्जी जाओ, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिनको 20 साल हुए यहाँ रहते हुए स्टे किया हुआ डिपो के अंदर, उन्होंने कोई वसीलनामा लेकर थोड़ा दे दिया हुआ कि यहाँ सारी उम्र ही उन्होंने यहाँ रहना। इनको शिफ्ट किया जाए, दूसरे डिपो सेलमैन लगा दिए जाए, और दूसरा बोलने की उसको इतनी सेंस नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सुशील शर्मा। कटरा के वार्ड नंबर 8 हंसाली गांव में अभी हम स्थित हैं। यहां पे ये आप पीछे मेरे देख रहे हैं, बुज़ुर्ग हमारे कुछ नौजवान साथी यहां पे खड़े हैं। ये उन फैमिलीज़ में से आए हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ को ये बिलोंग करते हैं, और पिछले 1.5 साल से कटरा में जो कोरोना काल के चलते जो कटरा में व्यापार बंद पड़ा है, ये वो व्यापारी हैं छोटे छोटे। कोई छोटी दुकान करता है, कोई किराए की दुकान करता है, कोई छोटा मोटा काम चला के ये अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। पिछले 1.5 साल से इन्होंने, पिछले बार का जो कोरोना काल हुआ उसमें तो इन्होंने सर्वाइव कर लिया, जो अपनी छोटी मोटी सेविंग्स थी वो निकाल के ये खाते रहे। अब इनको बहुत मुश्किल आ रही है। मुश्किल ये है, थोड़ी गवर्नमेंट से भी इनको थोड़ी सी शिकायत है। शिकायत ये है कि 2.5 किलो आटा और 2.5 किलो चावल जो है वो एक पर्सन के हिस्से में आ रहा है। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि 2.5 किलो आटा और 2.5 किलो चावल की अगर रेशो निकाली जाए तो तकरीबन 160 ग्राम राशन जो है पर डे एक आदमी के हिस्से में आता है। क्या ये पॉसिबल है कि 160 ग्राम राशन के साथ एक वयस्क, एक बच्चा, एक आदमी जो है वो पूरा दिन निकाल सकता है? बात करेंगे इनको, और भी कुछ इनकी परेशानियां हैं, इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, ये 8 नंबर वार्ड के बाशिंदे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार की परेशानियां इस लॉकडाउन के चलते ये फेस कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो 2.5 किलो राशन वाला मसला जो है, इसकी वजह से आपको क्या परेशानी आ रही है? इसकी वजह से ये परेशानी आ रही है कि हमारी 4 आदमियों की फैमिली है, तो 2.5 किलो आटा देते हैं, 80 ग्राम पर डे का हिस्सा आता है। 80 ग्राम से 2 चपाती भी नहीं बन सकती है, उसके साथ और भी कुछ लाना पड़ता है। अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 72 साल की उम्र में मैं जा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा इतना गवर्नमेंट जो आर्डर करती है उस पर आर्डर पर कुछ बनता नहीं है। टीएसओ साहब के पास ही, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, 1 रुपया किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो जब उनसे बात करते हैं तो वो कहता है कि दुकान का किराया देना है। तो मैंने टीएसओ साहब से बात की है, टीएसओ साहब ये 10 दफ़ा आए हैं, विजिट की है, उसने भी लोगों के सामने ऐसे वैसे करके चले जाता है, उस पर कार्रवाई होती नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ 1400 राशन कार्ड है सेलमैन के पास, तो 1400 राशन कार्ड है। यहाँ पिछली दफ़ा हाई सेकेंडरी स्कूल में कैंप लगा था,
तो डीसी मैडम थी, उसने अनाउंस किया था कि यहाँ एडी साहब के बोल करके यहाँ 2 डिपो और दिया यहाँ कटरा में। तो एडी साहब ने बोला था कि 1 डिपो और देते हैं, 2 डिपो का प्रपोजल भेजा हुआ है, 1 डिपो का आया तो 1 डिपो हम खुलवा देंगे। तो अभी तक वो 1 डिपो भी नहीं खुला हुआ है। तो जब राशन लेने के लिए जाते हैं तो इतना रश होता है, अंगूठा लगाकर हम राशन लेते हैं। आगे ये कोरोना की महामारी चल रही है, वो अफेक्टेड आदमी अगर उसमें आ जाए, अंगूठा लगाए, तो उस पर और लोगों का भी नुकसान होगा नहीं होगा। इससे मैं ये कहता हूँ जब तक वो कोरोना की महामारी बीमारी चल रही है, अंगूठा ये बंद किया जाए, आईडी नंबर जो राशन कार्ड का वो लिख कर उसको राशन दिया जाए। अगर जिसका अंगूठा नहीं लगता उसको पूरी फैमिली लाना पड़ती है घर से। जब वो घर से लाता पूरी फैमिली, तो उसको पूरी फैमिली को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। 4-4, 6-6 घंटे के बाद उसका नंबर आता है। 6 घंटे में अगर बुजुर्ग आदमी होगा, उसको बीपी का पेशेंट होगा या हार्ट का पेशेंट होगा, तो उस पर क्या बीतेगी। तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 5 किलो जो राशन देते हैं आप, उसमें 4 किलो आटा दिया जाए और 1 किलो चावल दिया जाए। कि हम डोगरे हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू सूबे के, डिस्ट्रिक्ट रियासी के। यही हमारी रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात ये है, मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि TSO साहब जो है, जो आज भी वहाँ 30-40 औरतें गई थी, राशन कार्ड पर कुछ लिखा जाता है, देता कुछ है, और पैसे वो उस हिसाब से ज़्यादा लिए जाते हैं। लोगों ने काफ़ी कंप्लेनें की है, सब कुछ किया, मगर उस पर टस की मसलक नहीं हुआ TSO, ना ही उसके सेलमैन। वो कहते हैं यहाँ जाना मर्जी जाओ, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिनको 20 साल हुए यहाँ रहते हुए स्टे किया हुआ डिपो के अंदर, उन्होंने कोई वसीलनामा लेकर थोड़ा दे दिया हुआ कि यहाँ सारी उम्र ही उन्होंने यहाँ रहना। इनको शिफ्ट किया जाए, दूसरे डिपो सेलमैन लगा दिए जाए। और दूसरा, बोलने की उसको इतनी सेंस नहीं है। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं भी थोड़ा जानता हूँ, मेरे भी कोई छोटा बच्चा भी आता है तो उससे भी मैं बड़ी इज्जत के साथ बात करता हूँ। या मेरा लड़का होगा या मेरी फैमिली का कोई मेंबर होगा, उससे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या वो बर्दाश्त करेगा। तो इन पर काफ़ी कंप्लेनें हुई है, इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन TSO साहब, तहसील सप्लाई ऑफिसर अभी आए हैं, मगर उनसे भी नहीं संभला गया ये। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये इंसाफ होना चाहिए और राशन की स्केल बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। सर, 2.5 किलो राशन में 2.5 किलो आटा और 2.5 किलो चावल में किस प्रकार से गुजारा करते हैं आप अपना? पहले आप बताइए कि आप काम क्या करते हैं और आज की डेट में जो आपके कामकाज बंद पड़े हैं उसको लेके इस 5 किलो में कैसे गुजारा करते हैं? सर ऐसी बात है कि अभी जो काम की बात है, हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई भी काम नहीं है हमारे पास। अगर कहीं काम जाते भी है तो 100-150 रुपये मिलता है। 100-150 से चलो हम गुजारा करते हैं जैसे भी है। लेकिन इस गुजारे के मुश्किल में हमें ये मुश्किल आ रहा है कि जो गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दिया हुआ राशन का, वो अधिकार एक नेशन, एक झंडा और स्केल अलग अलग क्यों पूरे जम्मू कश्मीर में। आप रियासी की स्केल देख लो, उधमपुर जम्मू की स्केल देख लो, 4 किलो आटा और 1 किलो चावल देते हैं। कटरा में 2.5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल। हम चावल खाते नहीं हैं, मेरी मिसिस को शुगर है। हम ये चाहते हैं उसकी जगह हमें आटा दिया जाए। वो कहता है हम आटा देंगे नहीं, तो हम कैसा करेंगे आप बताओ? 10 किलो आटे से कैसा गुजारा करेंगे? 12 किलो आटा मिलेगा, हमें क्या करेंगे हम? सरकार कहती है आप घर से बाहर मत निकलो, हम दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, कमरे के अंदर रहेंगे। तो 2.5 किलो आटे से एक दिन भी नहीं निकलता है, तो फिर क्या खाएंगे? या तो फिर हमें कोरोना हो जाए, या हम सुसाइड कर लें, मर जाएं, कुछ खा लें पूरे परिवार को। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं हूँ, मेरी माँ है, तो हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे सारे जम्मू में या उधमपुर में देखो, कहीं पे 4 किलो आटा देते हैं, 1 किलो चावल देते हैं। यहाँ वो TSO साहब कहते हैं हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम स्केल चेंज ही नहीं कर सकते, आप जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। ये स्केल पीछे, ये स्केल लोगों के लिए बनी है या इन अफसरों के लिए बनी हुई है? स्केल हम लोगों के लिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें चावल की जगह आटा दिया जाए तो क्यों नहीं दे सकते? ये कभी कणक दे देते हैं 400 ग्राम, कहते हैं 2 किलो आटा 100 ग्राम, 2 किलो 100 ग्राम आटा, 400 ग्राम कणक। अब 400 ग्राम कणक गेहूँ लेके को कहाँ जाएगा पिसवाने? क्या करेगा कोई आदमी? हम तो ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से भी, कोई इधर आके कम से कम देखो तो सही हमारा क्या गुजारा है। अब पार्टी की बात करते हैं, जब बोर्ड होते हैं तो सारे आ जाते हैं। अभी तक कोई लीडर, कोई नेता, कोई वो नहीं आया हमारे पूछने के लिए कि आपके पास कुछ है या नहीं है। बच्चों को चाय चाहिए, दूध चाहिए, कहाँ से लाना है? मेरा बेटा है गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको बोला गया कि इसको खाने के लिए दूध, दही, पनीर दो, कहाँ से दूँ मैं? 100-150 रुपये दिहाड़ी करवाता हूँ, और 150 रुपये दिहाड़ी से मैं क्या दूँ? दूध या आटा बाजार से 40 रुपये किलो आटा लूँ, तेल 200 रुपये किलो हुआ, गैस सिलेंडर 900 रुपये का, 880 रुपये का।
उसकी सब्सिडी बंद हो गई है। ये गवर्नमेंट है क्या है? ये हम कहाँ जाएंगे? तो इस मसले को लेके आपने अभी तक किसी हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात की है? जो कटरा में आपका जो वार्ड मेंबर है उसके साथ बात की, या फिर कोई और किसी के साथ बात की हो आपने? सर हमने वार्ड मेंबर को बोला था, पिछली बार हमने वार्ड मेंबर को बोला था कि ये स्केल आप रियासी में पता करो, उधमपुर में पता करो, जम्मू में पता करो, स्केल 4 किलो आटे की है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम करेंगे। रही एप्लीकेशन के बाद हमारे साथियों ने एप्लीकेशन भी बनवाई हुई है, लेकिन वो कहाँ दे, हम क्या करें? हम SDM साहब के पास किए थे पिछली बार, तब भी कोरोना था। उन्होंने कहा आप लिखन में हमें दो और बाद में बात करना हमसे, अभी नहीं, अभी दूर होके खड़े हो बात करो हमसे। तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? अब 10-20 आदमी लेके हम कहीं जा नहीं सकते हैं, कोरोना है, हमें अंदर कर देंगे वो। आपने वो मर्यादा तोड़ी है तो क्या करेंगे हम? ना हमें कोई पूछने वाला ना बताने वाला, हम कुछ कर भी नहीं सकते। 2.5 किलो आटे से हमारा गुजारा नहीं होता। या तो गवर्नमेंट जहर दे दे हमें। तो ये मौजूदा समय तेल 200 रुपये लीटर है, गैस सिलेंडर 880 रुपये का आता है, दूध 60 रुपये लीटर है, दही 70 रुपये किलो है। क्या करेंगे, क्या खाएंगे? कभी प्याज 80 रुपये किलो हो जाता है, कभी आलू 50 रुपये किलो हो जाते हैं। एक गरीब आदमी कर क्या सकता है? ना हम कहीं काम पे जा सकते हैं, घर से बाहर निकले तो हमें पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या जवाब दें? कुछ तो कोई प्रशासन को करना चाहिए ना भाई। चलो जो गवर्नमेंट ने अधिकार दिया उस अधिकार के हिसाब से कम 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 7 किलो स्केल थी पहले, आज से 3-4 साल पहले 7 किलो स्केल थी। घटाते घटाते 2.5 किलो आ गई। चीनी मिलती थी, चीनी हमारी बंद हो गई। क्या हम चीनी नहीं खा सकते? अब रही BPL के, BPL को तो राशन फ्री मिल रहा है, BPL वालों को चावल फ्री मिल रहा है, आटा फ्री मिल रहा है। APL वालों में देखो कि हमारी हालत क्या है। हमारे पास जो राशन कार्ड BPL के बने हैं ये भी गलत तरीके से बने हुए हैं। ये अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो कम से कम भी 40% गलत निकलेंगे। जिन लोगों की जरूरत नहीं उनके भी बने हुए हैं। और हम ये नहीं कह रहे हमारा BPL बनाओ, लेकिन कम से कम हमारा अधिकार तो दो। हमें आटा 5-6 किलो चाहिए महीने का एक मेंबर को। कम से कम 25 किलो आटा हो तो हमारा गुजारा हो सकता है। अब बाजार से आटा कहाँ से लेंगे हम? 40 रुपये किलो, 28 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। हमारे और भी साथी हैं, आप किसी से पूछ के देख लीजिए, ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। सर क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे? 2.5 किलो परेशानी ये है कि 2.5 किलो से कोई काम चलता नहीं है। 2.5 किलो पूरा होता नहीं है। जम्मू में 4 किलो है, चावल 1 किलो हैं। बाकी इसके बाद जब राशन लेने जाते हैं ये बोलता लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े आते हैं, बोलता चलो चलो आगे पीछे पीछे, जहाँ कोई खड़े होने की जरूरत नहीं है। बात करने का ढंग नहीं आता है और ये अपनी मनमानी करता है और अपनी मर्जी से पैसा लेता है। जो फालतू पैसा देगा आधा फालतू ले जाए, सीधी बात है। और चाहिए यहाँ से चेंज होनी चाहिए, कोई नया डीलर लगाएं ताकि उसकी मनमानी ख़त्म हो। एक यहाँ पे भाई साहब ने इन्होंने बात बोली BPL और APL। BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ये लोग, गवर्नमेंट ने इनको ये कहा है कि ये लोग गरीब नहीं हैं और ये लोग अमीर भी नहीं हैं। ये समाज का वो तबका है जो ना तो बाहर किसी से राशन मांगने जा सकता है और ना ही इनके दरवाजे पे कोई राशन देने जाएगा। ये टोटल और टोटल डिपेंड हैं कि इनको इनके हिस्से का जो राशन डिपो पे आता है। 2.5 किलो की रेशो जो पहले कभी 7 किलो, 5-6 किलो, 7 किलो होती थी, वो घटते 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 2.5 किलो पे आ गई है। ये उसमें भी उस वक्त तक ये सेटिस्फाई थे जब तक इनके कामकाज चल रहे थे, इनकी दुकानें चल रही थी, इनके व्यवसाय चल रहे थे, तब ये लोग पैसे से बाहर से भी आटा और चावल ले आते थे। आज की डेट में टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आटा और चावल की बात नहीं है, यहाँ पे बात है महंगाई की, यहाँ पे बात है कोरोना काल की। अगर APL के लिए राशन आया है फ्री ऑफ कास्ट, तो ये भी वो लोग हैं जो पिछले 1.5 साल से वेकेंट बैठे हुए हैं घर पे और इनके पास अभी पैसे, जो इनकी थोड़ी बहुती जो सेविंग थी वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से APL और BPL में कोई अंतर नहीं बचा है, क्योंकि APL वाले के पास भी पैसे नहीं हैं और VPL वाले के पास भी पैसे नहीं हैं। तो लिहाजा इन लोगों की गुहार ये है कि फ़िलहाल जो इनकी रेशो है 2.5 किलो से उसको 4 किलो कर दिया जाए। चीनी इनको मिलनी चाहिए, इनको चावल मिलने चाहिए, इनको आटा मिलना चाहिए, ताकि ये जो मुश्किल दौर है कोरोना काल का वो इनका गुज़र जाए और जब ये अपने अपने कामों पे चले जाएं तो ये फिर से अच्छे तरीके से उसको कर सकें। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ।